दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ चंद्रा, जिनका राजेंद्र नगर हॉस्पिटल है और आपका नेत्र रोग में सर्जरी से लेकर और तमाम जो बहुत सारे रोग होते हैं उनका इलाज वो कई सालों से लंबे समय से कर रहे हैं। तो हम डॉक्टर साहब के साथ आज बातचीत करेंगे कि ब्लू स्क्रीन यानी लैपटॉप, टीवी, आपका मोबाइल और फिल्म, ये जो क्या प्रभाव डालते हैं आपकी आँखों पर होगा। हम लोग कैसे आँखों की देखभाल करें जिससे कि हमारी आँखें लंबे समय तक हमारा साथ देती रहें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका स्वागत है। आजकल जो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि ब्लू स्क्रीन यानी मोबाइल का प्रयोग बहुत हो गया है। हम लोग पहले टीवी देखते थे बचपन में, तो घर के लोग कहते ज़्यादा टीवी मत देखो, आंखें ख़राब हो जाएंगी। तब टीवी और फिल्म कभी कभी होता था, लेकिन अब मोबाइल बहुत हो गया और ख़ासतौर से कोविड के बाद तो छोटे बच्चों से लेके और बड़े तक सब उसका यूज़ कर रहे हैं अपने काम में। लेकिन उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारी आँखों पर? देखिए, समय वो आ गया है कि अब आप मोबाइल के प्रयोग से, लैपटॉप के प्रयोग से बच नहीं सकते, है ना। आपको अगर आगे बढ़ना है और जो भी आपका करिकुलम आ रहा है बच्चों का भी, वो होमवर्क तक आपका जो है लैपटॉप और मोबाइल पे आ रहा है, तो आपको तो इस्तेमाल करने देना ही होगा। बच्चों को आप रोक नहीं सकते उनको। एक अच्छी खबर यह है कि पुराने ज़माने में जो टीवी स्क्रीन्स और जो आपके लैपटॉप के स्क्रीन्स होते थे, उससे अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और काफ़ी हद तक सुरक्षित हो गई है। अच्छा। जिससे आप लंबे समय तक उपयोग कर सकें। लेकिन इस उपयोग के कुछ दुष्प्रभाव अभी भी हैं और कुछ तरीके हैं जिससे कि आप उस दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप की जो इंटेंसिटी है, जो उसका कॉन्ट्रास्ट है, उसको एडजस्ट करिए आसपास के वातावरण के हिसाब से। अगर लाइट आपकी चारों तरफ कम है तो उसको कम रखिए। रूम की इल्यूमिनेशन को रखिए, उसको ऑफ ना करिए, अंधेरे में नहीं करिए। और रात में नाइट मोड का इस्तेमाल करिए। और जो नए लैपटॉप और नए जो मोबाइल्स आ रहे हैं उसमें कलर टेम्परेचर को एडजस्ट करने की भी सुविधा है, जिससे कि आपको एकदम ब्राइट वाइट की जगह हल्का सा येलोनेस वाला स्क्रीन मिलता है। वो डेफिनेटली सेफ़र होता है क्योंकि वो ब्लू लाइट को कट डाउन करता है। अच्छा। इसके अलावा आप उसके ऊपर स्क्रीन भी लगा सकते हैं जो उसको फिल्टर करे। ग्लासेस का उपयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने टाइम को आप रेगुलेट करिए। देखिए, आपका ये तो ज़रूरी है कि इसको इस्तेमाल करिए और आपका डेली का बजट भी आपको फिक्स करना होगा कि भाई इतने समय तक आप इस्तेमाल करेंगे, इतना ज़रूरी है। अब फिल्म है, आप दुनिया भर के जो तरह तरह के सोशल मीडिया हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, या आपके जो वेब सीरीज़ वाले चैनल्स आते हैं, उनको आप इस पर मोबाइल पर या लैपटॉप पे देखना अवॉइड करिए। और अगर नहीं उसको कर पा रहे हैं तो उसका समय निश्चित कर दीजिए कि भाई हम इसको शाम को 8 से 8:15 के बीच में अपने जितने भी व्हाट्सएप मैसेजेस हैं या कुछ भी हैं वो सब देख लेंगे और जवाब दे देंगे। दिन भर उसमें नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से आप उसके दुष्प्रभाव से बचेंगे। बच सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और होती है जो कि जो भी आप ये चीज़ देखते हैं उसमें आप इतने तल्लीन हो जाते हैं कि आपकी आई का ब्लिंक रेट कम हो जाता है। अच्छा। तो ये ध्यान रखिए कि आप पलक झपकाते रहें। तो उससे आपकी आंखों को थकान नहीं होगी। और एक चीज़ जो होने की संभावना रहती है ड्राई आई, उससे भी आप बच सकेंगे। एक बहुत अच्छा नियम इसमें प्रतिपादित है, 20-20-20। अच्छा, ये क्या होता है? मतलब हर 20 मिनट के बाद आप 20 सेकंड के लिए अपनी नज़र उससे हटाइए और दूर की कोई चीज़ देखिए जो लगभग 20 फुट पे हो। अच्छा। जैसे कमरे के बाहर विंडो पे देख रहे हैं या कहीं बाहर देखिए। 20 मिनट तक आपकी आंखों को उससे विश्राम मिलेगा, रेस्ट मिलेगा। तो एक जो चीज़ अब एक नई निकल के आ रही है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल आई सिंड्रोम, उससे आप बच पाएंगे। लंबे समय तक अगर आप ऐसा लगातार अगर आप अपनी निगाह उसी पे गड़ाए रहेंगे तो आपको आँखों में इरिटेशन होगा ड्राइनेस की वजह से, आपको हेडेक होगा, आई एक होगा, और
अगर आप खासतौर से ग्रोइंग एज में हाँ। ये देखा गया है, स्क्विंट की टेंडेंसी भी बच्चों को हो सकती है, हाँ। जिसमें भेंगापन होता है। अच्छा जी जी। तो आपके पास जो मरीज आते हैं इन समस्याओं को लेके उनका कैसे समाधान करते हैं? देखिए, पहले तो हम यही बताते हैं कि पेरेंटल कंट्रोल ज़रूरी है। बच्चे जहाँ तक आते हैं उनको कि पेरेंटल कंट्रोल ज़रूरी है। आपको देना तो पड़ेगा मोबाइल, लेकिन उसको आपके सावधानी भी रखनी पड़ेगी, उसका कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा कि कितना वो देख रहा है, किस समय देख रहा है, क्या चीज़ देख रहा है। ठीक है। और जो जिनको कि हेडेक या आई एक की प्रॉब्लम होती है, तो उनका तो नेत्र परीक्षण पूरा करना बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर आपको कुछ चश्मे की ज़रूरत है या कोई आँख में दोष है, नेत्र दोष है, तो उसका समाधान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप जैसे क्लासरूम टीचिंग है, उसमें तो आपको थोड़ा बहुत अगर आपका नंबर आ भी रहा है तो आपका चल जाएगा। लेकिन जहाँ तक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब आप इसको देखते हैं मोबाइल में या लैपटॉप में, तो आपको एकदम ज़रूरत पड़ती है अपनी पूरी दृष्टि की। उस वक्त अगर थोड़ा सा भी चश्मा आ रहा है तो आपको बहुत परेशान कर देगा वो, अगर आप उसको नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए जैसे इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप बच्चों का, खासतौर से बच्चों में और बड़ों में भी कम से कम एनुअल चेकअप जो है, वार्षिक चेकअप आँख का जरूर कराते रहे विशेषज्ञ के पास। अच्छा जी। और कुछ इन दोनों के बारे में आप कहना चाहते हैं? देखिए, एक जो मेरे मन की आपने पूछ ली, तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आपके ये डिस्प्ले डिवाइसेस जितने आते हैं, कंप्यूटर और लैपटॉप, इसका एक सोशल अंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपका बच्चा क्या देख रहा है, कितने समय तक देख रहा है। अगर कमरे में बैठ के कुछ कर रहा है तो आपको पता चल जाता है कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन एक तरुणावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें कि अपनी वो थोड़ी सी प्राइवेसी चाहता है, तो प्राइवेसी के साथ में जिम्मेदारी भी समझाइए उसको, और उसको ये कहिए कि वो क्या देख रहा है, कितनी देर तक देख रहा है, लिमिट करे खुद उसको। और जो पुस्तक से मिल सकता है वो पुस्तक से ले, कॉपी किताब से ले, और जो ज़रूरी हो वो प्लेटफॉर्म डिजिटल यूज़ करे। मतलब जितनी ज़रूरत हो डिजिटल प्लेटफॉर्म का उतना ही यूज़ करें, तभी आप पूर्णतः स्वस्थ रह सकेंगे और आपकी आंखें पूरी क्षमता के साथ जीवन भर आपका साथ देंगी। जी। बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोगों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। शुक्रिया, धन्यवाद।